नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के गणित विषय का जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इसके कुल 4 प्रश्न करने वाले हैं। ये चारों प्रश्न जो करने वाले हैं, इस प्रकार के प्रश्न हमारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो संभावना ये बनती है कि यदि दोबारा से हमारी किसी शिफ्ट में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो हम उसको कैसे करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि ऐसे प्रश्न हम कर नहीं पाते हैं एग्जाम में, हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हमको नहीं होती है। तो बस उसी उद्देश्य को लेके हम आज कुल 4 प्रश्न करने वाले हैं और इन चारों प्रश्न के ऊपर आधारित यदि कोई प्रश्न हमारी परीक्षा में आ जाता है तो हमारा 1 नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, हम इस क्लास में जो 4 प्रश्न करने वाले हैं, 2 प्रश्न जो हैं, शुरुआत के 2 प्रश्न इस डेटा के ऊपर आधारित है कि यदि हमारे पास 3 शीर्ष बिंदु के निर्देशांक हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कैसे निकालना है निर्देशांक का उपयोग करके। और जो बाकी के आगे के जो 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न शुरुआत के ये हैं और इसके बाद के जो 2 प्रश्न हैं वो इस डेटा के ऊपर आधारित है। तो जब इन प्रश्नों के ऊपर आएंगे तो इसकी बात करेंगे। तो शुरुआत के 2 प्रश्न जो हैं, आपको आपके दिमाग में क्या रखना है कि हमको 3 निर्देशांक दिए रहेंगे, शीर्ष बिंदुओं के 3 निर्देशांक हमको दिए रहेंगे और फिर हमको बोलेंगे कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या है। अब 3 बिंदु जो होंगे शीर्ष बिंदु, अगर उन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज बन जाता है। और पहला प्रश्न यही पूछा है कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष निर्देशांक जो हैं, एक तो 1 - 1 है एक बिंदु के, दूसरा जो शीर्ष बिंदु है उसके -4 और 6 है, और तीसरा जो बिंदु है उसके -3 और -5 है। इन 3 बिंदुओं को जब मैंने मिलाया तो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो सिंपल सी बात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निर्देशांक से फाइंड करना हो तो कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो अभी मेनली हम 3 प्रकार देखेंगे। पहला सॉल्यूशन यहां देखेंगे, दूसरा यहां देखेंगे, और तीसरा सॉल्यूशन जो है वो फॉर्मूले बेस्ट के ऊपर आधारित है, सूत्र के ऊपर आधारित है। आपको जो भी बेटर लगता है वो हमको याद कर लेना है, उसी अप्रोच से हमको आगे बढ़ना है। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान है। देखो करना क्या है, हमने प्रश्न पढ़ा, हमको प्रश्न में 3 बिंदुओं के शीर्ष निर्देशांक दिए गए हैं। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले वो जो निर्देशांक हमको प्रश्न में दिए हैं उनको हमको लिख लेना है, उनको हमको लिख लेना है। तो हमने क्या किया, ये जो हमको प्रश्न में 3 निर्देशांक दिए हैं इनको हमने क्या किया, लिख लिया। अब क्या करना है, अब हमको जो सबसे आगे वाला निर्देशांक है ना, इसको 0 बना लो। इसको 0 कैसे बनाना है वो महत्वपूर्ण है। देखो इस 1 को अगर मुझे 0 बनाना है ना तो मैं कैसे बना सकता हूं, तो या तो मैं इसमें 0 का गुणा कर दूं, लेकिन मुझे गुणा करके नहीं बनाना है, मुझे जोड़ के बनाना है। तो जोड़ के कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इस 1 में -1 जोड़ दूं तो 0 बन जाएगा। देखो 1 - 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा, राइट। ऐसे ही अगर इस -1 को मुझे 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसमें 1 जोड़ दूँ। जैसे कि -1 था ये, अगर मैं इसमें 1 जोड़ूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आप मेरी बात समझे होंगे कि हमने क्या किया, जो पहला निर्देशांक था उसको हमको 0 बनाना था। 0 हमने कैसे बनाया, यहाँ 1 था तो यहाँ -1 लिख दिया, वहाँ -1 था इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। इतना समझ में आया होगा आपको। ये बनाने के बाद क्या करना है कि हमने 0 तो बना ही दिया, 1 - 1 0, -1 + 1 0, ये 0 बन गया। अगर हम यहाँ पे -1 और 1 लिख रहे हैं ना, तो फिर यही -1 हमको और 1 यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ भी किया ना मैंने, तो फिर मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, -1 और 1, -1 और 1 ऐसा किया। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे हमने यहाँ प्लस किया ऐसे पूरे को ही प्लस करना है। तो पूरे को प्लस करेंगे तो -4 और -1 कितना होगा, -4 और -1 को हम जोड़ेंगे तो -5 होगा। 6 और 1 कितना होगा, 6 और 1 7 होगा। ठीक है, ऐसे ही इस बिंदु का क्या आ जाएगा, -3 और -1 कितना होगा, -4 होगा। -5 और +1 कितना होगा, -4 होगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको होगा नहीं क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको 0 बनाने के लिए जो भी निर्देशांक आए वही निर्देशांक वहाँ यूज करके हमने सबको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद ये 0 आया, इस 0 को तो हमको काम नहीं है इसका। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो आपको बाहर वाला दिख रहा है ना, ये जो दोनों बाहर वाले हैं इनका आपस में गुणा कर लो। उधर से वो सबसे लास्ट वाला, इधर से ये वाला, इनका अगर आपस में गुणा करेंगे, कहने का मतलब है -5 का और -4 का अगर आप गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 होता है, और गुणे में माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और चूंकि 5 और 4 का गुणा करना है तो हमको रिजल्ट मिलेगा 5 चौक 20। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। 5 का 4 में हमने गुणा किया, चिन्ह का ध्यान रखना है।
अब क्या करना है, जो अंदर वाले हैं उनका गुणा करना है, मतलब कि 7 का गुणा 4 से करना है। अगर मैं इस 7 का गुणा 4 से करूंगा तो 7 चौक 28 होता है। अब मुझे चिन्ह का ध्यान रखना है कि चिन्ह क्या आएगा, तो यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस गुणे में माइनस होता है, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, जब मैंने इसका गुणा किया तो मुझे 28 मिला, और काय का मिला 28, माइनस का मिला। अब क्या करना है, अब हमारा उत्तर आ गया है। उत्तर कैसे आया है, ये जो गुणा करने पे इसका और इसका गुणा किया तो 20 आया, इसका और इसका गुणा किया तो माइनस का 28 आया। ये दोनों रिजल्ट जो आ रहे हैं इनका डिफरेंस निकाल के 2 का भाग लगाना है, उत्तर आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 का भाग लगाना है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना है। तो देखो एक तो 20 आया था और डिफरेंस का माइनस, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे, और एक रिजल्ट हमारे पास माइनस का 28 था। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 का भाग लगाना है, उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, 20 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो करना क्या है हमको, 20 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, और 48 बटा 2 कितना होता है, तो 48 बटा 2 होता है 24। तो 24 वर्ग इकाई जो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, कि क्या दिया था हमको, 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए थे। हमने जो पहला सॉल्यूशन देखा है उस पहले सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि मुझे प्लस करना है, एक किसी को भी जीरो बना के बाकी सेम चीज मुझे करके और प्लस कर लेना है, और बाहर का मल्टी करके यहाँ लिखना है, अंदर वाले का मल्टी करके यहाँ लिखना है। फिर ये दोनों रिजल्ट जो आते हैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 2 का भाग लगूंगा, तो मेरा निर्देशांक जो दिए हैं तीनों, इससे जो आकृति बनती है यानी कि त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये पहला सॉल्यूशन था। अब देखते हैं सेकंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशन में से आप किसी भी एक सॉल्यूशन को लेके आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड सॉल्यूशन है, उसमें आपको क्या करना है कि जो निर्देशांक हमको, बिंदुओं के निर्देशांक जो दिए हैं, सबसे पहले तो उसको लिख लीजिए। तो हमने क्या किया, हमको जो निर्देशांक दिए हैं ना, पहले तो हमने उसको लिख लिया, तो -4 और 6 यहां लिख लिया। उसके बाद एक -3 और 5 है, ये 3 निर्देशांक हमको दिए हैं। ठीक है, हम सेकंड सॉल्यूशन कर रहे हैं, इससे हमने उत्तर ले आया, अब उससे हम उत्तर लेके आ रहे हैं। इसमें क्या करना है कि एक्स्ट्रा, जैसे हम यहां से शुरुआत करी, ये वाला निर्देशांक मैंने यहां लिखा, ये वाला निर्देशांक फिर हम मैंने यहां लिखा, उसके बाद फिर ये वाला लिखा। अब देखो यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, वापस यहां से वहां जाना है, तो एक बार और आप जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं ना, उसको आप इसमें लिख लेंगे, और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। 3 तो हमको दिए ही हैं, और जो फर्स्ट वाला होगा ना उसको वापस लास्ट में लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब इसमें प्रोसेस है गुणा करने वाली, कि क्या करना है कि इस 1 का गुणा 6 में करना है। इस प्रकार से इस 1 का गुणा अगर आप 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 6 एकम 6 आएगा। राइट, मैं यहां लिख देता हूं, 6 एकम 6 आएगा। इसका गुणा हमने इसमें किया, 1 का गुणा तो 6 आया। फिर क्या करना है, 4 का गुणा 5 में करना है। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौक 20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 20 आएगा। ठीक है, उसके बाद -3 का और 1 का करना है। अगर -3 का और -1 का गुणा किया तो हमको 3 एकम 3 प्लस का 3 मिलेगा, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ये 29। ठीक है, 20 और 6 26 और 3 29, ये हमको मिला। तो अभी तो हमने शुरुआत कैसे करी, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला था ना, जो लेफ्ट वाला मतलब कि ये 1 था, ऐसे हमने शुरुआत करी और गुणा करके यहाँ पर रिजल्ट हमको 29 मिल गया। अब क्या करना है, एक और बार गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने लेफ्ट साइड से गुणा किया है, अब हमको राइट साइड से सेम गुणा करना है, और फिर रिजल्ट जो आएगा उसको वहां लिखना है, दोनों का डिफरेंस लेके 2 का भाग लगाना है, उत्तर आ जाएगा। जैसे कैसे, इस -1 का गुणा मुझे अब -4 में करना है, तो -1 का गुणा मैं -4 में करूंगा तो 4 एकम तो 4 ही होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे 4 मिला। उसके बाद अब इस 6 का गुणा मुझे 3 में करना है। अगर मैं 6 का गुणा 3 में करूंगा तो 6 तिया कितना होगा, 18 होगा, और चिन्ह का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि वहां पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, गुणे में प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 तिया 18, माइनस का 18 आएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, इस 5 का और 1 का गुणा करना है। अगर मैं इस 5 का और 1 का गुणा करूंगा तो 5 एकम 5 आएगा, और माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस का 5 मुझे यहाँ मिलेगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 18 और 5 23, मतलब कि माइनस का 23 प्लस का 4, यहाँ मुझे रिजल्ट मिलेगा माइनस का 19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 19 मिलेगा। अब हमारे पास ऐसे मल्टी करने से और ऐसे मल्टी करने से 2 रिजल्ट आ गए, तो इस 29 और -19 का डिफरेंस लेके 2 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 29 और ये माइनस कौन सा वाला, डिफरेंस वाला है,
और ये वाला माइनस कौन सा है जो मुझे इसका मल्टी करने पे मिला था। इन दोनों का डिफरेंस लेके मुझे 2 का भाग लगाना है। आप देखेंगे कि 29 और माइनस माइनस प्लस होगा, और 29 और 19 को आप जोड़ेंगे तो आपको 48 रिजल्ट मिलेगा, और 48 में अगर आप 2 का भाग लगाएंगे तो आपको 24 मिलेगा। तो कहने का मतलब इसको भी सॉल्व करने पे हमको जो उत्तर है वो 24 वर्ग इकाई मिल रहा है। हम क्या समझे, हम ये समझे कि इस दोनों मेथड में से जो मेथड आपको सही लगती है उससे आप उस अप्रोच को आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि या तो ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो अभी अगला सवाल या तो उस वाली मेथड से या इस वाली मेथड से लेके हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये वाला सवाल था कौन सा कि हमको 3 बिंदुओं के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। अब इसी मेथड का उपयोग करके हमको चतुर्भुज का निकालना सीखना है, क्योंकि चतुर्भुज के ऊपर भी आधारित प्रश्न आता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब करते हैं दूसरा प्रश्न जो कि चतुर्भुज के ऊपर आधारित है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले प्रश्न में उपयोग किया है। पहले प्रश्न के लिए हमने 3 सॉल्यूशन के लिए आपसे कहा था, 2 सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखे हैं। एक जोड़ने वाला था जिसमें 0 बनाना है, और एक मल्टी वाला था जो कि हमने यहाँ किया था। तीसरा सॉल्यूशन जो है वो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिया है। अगर आप सब कुछ भूल जाएं तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना, जब कभी हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को विस्तार से पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे कि ये चीज़ें कैसे आती हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास 3 निर्देशांक हो शीर्ष बिंदुओं के और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, इसका उपयोग करके जो है हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा उत्तर ला सकते हैं, क्षेत्रफल ला सकते हैं। x1 y1 y2 y3 ये 3 बिंदुओं जो है जो हमको दिए रहते हैं प्रश्न में, 3 निर्देशांक, उनको मानना रहता है। जैसे अगर इसके लिए बोलूँ मैं कि इसमें -3 को x1 मान सकते हैं और 2 को y1 मान सकते हैं, इस 5 को x2 मान सकते हैं, इसको y2 मान सकते हैं, इस 7 को x3 मान सकते हैं, इसको y3 मान सकते हैं, इसको x4 मान सकते हैं आगे वाले को, और उसको y4 मान सकते हैं, जो कि एक तरह से भुज और कोटि होती है। तो अभी हम वहाँ तक नहीं जाते हैं, जब कभी विस्तार से पढ़ेंगे तब इन चीज़ों पे बात करेंगे। अभी हम अगले प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखते हैं। हमको प्रश्न ये दिया है दूसरा वाला कि शीर्ष बिंदुओं -3 2 5 4 7 -6 और -5 -4 से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल की गणना आपको करनी है कि क्षेत्रफल क्या होगा, और जो ऑप्शंस हैं वो हैं 80 160 0 या 150 वर्ग इकाई। ये हमको ऑप्शन दिए हैं। देखो उसको भी मैंने जो प्रश्न हमको दिख रहा है उसको डायग्राम के फॉर्म में जमा दिया है कि माना कि एक चतुर्भुज है ABCD, और जो पहला बिंदु शीर्ष बिंदु है उसका निर्देशांक दिया है -3 और 2, बी वाले का 5 और 4 दिया है, सी वाले का 7 और -6 है, और डी वाला माना कि -5 और -4 है। इन चारों शीर्ष बिंदुओं को हमने मिलाया तो एक चतुर्भुज बना जिसका वो क्षेत्रफल हमसे पूछ रहे हैं। कैसे करना है, क्योंकि शुरुआत के 2 प्रश्न इसी डेटा के ऊपर आधारित है, तो ये डेटा ये बोलता है कि 3 बिंदुओं का अगर हमको शीर्ष निर्देशांक पता हो तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमारे सामने तो यहाँ 4 बिंदु हैं, ठीक है। तो अब कैसे करें, तो अब हमको इसमें सिंपली क्या करना है कि इस बिंदु को और इस बिंदु को, यानी कि ये जो विकर्ण बनेगा ऐसा बना लो। इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर हमने मिलाया, इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि हमारे सामने त्रिभुज बन गए। कौन कौन सा त्रिभुज, एक तो बन गया त्रिभुज ABC, है ना, ABC, एक त्रिभुज ये मान लो, और प्लस एक त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, ADC, एक त्रिभुज ADC बन जाएगा। अब आप सोचो कि अगर हमको इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की बोला है, और अगर हम इसका और इसका दोनों का निकाल के जोड़ दें तब भी तो पूरे का आ जाएगा, क्योंकि हमको तो यही मेथड आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाली। तो आप मेरी बात को समझे होंगे कि एक बार तो क्या करेंगे, एक बार तो इस त्रिभुज के ये तीनों निर्देशांक यूज करके हम जो आएगा एरिया वो, और एक बार ये यूज करके जो एरिया आएगा वो, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो करते हैं। तो पहले मैं ABC वाले पे जो बिंदु हैं उनको लिख रहा हूं। फर्स्ट वाली जो सॉल्यूशन हमने यहां देखा था उससे कर रहे हैं, आप मल्टी वाले से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला है वो -3 और 2 ये वाला बिंदु, फिर ये वाला ले लेते हैं, 5 और 4 वाला ये वाला ले लिया मैंने, उसके बाद मैंने 7 और -6 ये वाला ले लिया।
तीन बिंदुओं से हम निकाल रहे हैं। अब क्या किया था हमने, आप याद करिए, हमने फिर जीरो बनाया था प्लस वाली मेथड में। जीरो कैसे बनाया था कि अगर यहाँ -3 है तो यहाँ प्लस का 3 कर लो, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ माइनस का 2 कर लो। ऐसा क्यों किया है, ताकि ये जीरो बन जाए। देखो -3 और प्लस का 3 आपस में कट जाएंगे और 2 और -2 आपस में कट जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। अगर हम यहाँ ऐसा करेंगे तो हमको बाकी दो जगह भी ऐसा ही करना पड़ेगा, सेम इसको छापना है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये तो पूरा ही कट जाएगा तो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे भी जोड़ना है हमको, क्योंकि हमने इन सभी को जोड़ा है। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इसको प्लस कर लिया है। अब क्या किया था, अब बाहर बाहर वाले का मल्टी किया था, अंदर अंदर वाले का मल्टी किया था। तो हमको 8 और 8 का मल्टी अगर करेंगे तो 8 कितना होगा, तो 8 होता है 64। ठीक है, और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस गुणे में माइनस ही आएगा। फिर क्या करना है, इस अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा करना है। तो 10 और 2 का गुणा करूंगा तो मुझे प्लस का 20 मिलेगा, क्योंकि दोनों ही प्लस में है। यहाँ से क्या किया था, यहाँ से हमने यहाँ जो दो रिजल्ट आते हैं उनका डिफरेंस लेके 2 का भाग लगाना है, तो एरिया निकल जाएगा। तो एक तो -64 आया था, डिफरेंस लेना है, मतलब कि माइनस का चिन्ह लगाना है, और ये तो 20 ही है और बटे में 2 लग करना है। तो 64 और 20 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये आएगा हमारे सामने 84 डिवाइड बाई 2, जो कि रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा, हमको रिजल्ट मिल जाएगा, इधर नीचे लिख लेते हैं। हमको इसका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा 2 चौक 8 और 2 दूना 4 और माइनस का। तो इस माइनस को निगलेक्ट करना है, क्योंकि कभी भी एरिया जो है वो क्या माइनस में नहीं आता है ना। एरिया कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। तो इस चिन्ह को हमने भी निगलेक्ट कर लिया। तो 2 चौक 8 और 2 दूना 4 42। ये 42 अभी उत्तर नहीं आया है। 42 किसका आया है, जो ये 3 निर्देशांक हमने यूज करे हैं ये वाले। तो इतने एरिया का हमारे सामने क्या आ गया, एरिया आ गया है कि इसका एरिया कितना है 42। अगर हम वो भी निकाल दें और दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो यही सेम प्रोसेस अब किसके लिए करनी है, इस वाले त्रिभुज के लिए करनी है ना, क्योंकि हम 3 बिंदुओं से जानते हैं निकालना। तो वापस से क्या करेंगे, फिर से -3 और 2 ले लो। तो -3 और 2 लिया। इस बार क्या करना है, इस बार इसको नहीं लेंगे, इस बार उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो त्रिभुज ले रहे हैं। तो फिर उसको -5 और -4 को ले लिया, और 7 और -6 को ले लिया, ये ले लिया। फिर क्या करना है, पहला वाला सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। फिर हमको करना है कि जीरो बनाना है। जीरो कैसे बनाएंगे, यहाँ -3 है तो यहाँ +3 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ +3 करा और यहाँ -2 करा। एज इट इज हमको क्या करना है, यहाँ भी कर लेना है। 3 और -2 किया, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, 3 और -2 किया। फिर क्या किया, ये तो हम कट जाएगा आपस में, हम जानते हैं कि यहाँ पे तो 0 0 आ जाएगा। और यहाँ पे -5 और +3 -2 आएगा। ठीक है, -4 और -2 -6 आएगा। उसके बाद 7 और 3 कितना रहेगा, 10 रहेगा। और -6 और -2 कितना रहेगा, -8 रहेगा। हमने कुछ भी नहीं किया, आपको सिर्फ प्लस करना है, तो आप इसको ले आएंगे। बाहर वाले का गुणा करना है, तो -2 का गुणा -8 से करेंगे तो 8 दूना कितना होता है, 16 होता है। चिन्ह का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 दूना 16 आया। अंदर वाले का गुणा करना है, तो 6 का गुणा 10 से करना है। 10 छंग कितना होगा, 60 होगा। चिन्ह का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 60 वहां हमको मिलेगा। अब क्या करना है, ये जो दोनों रिजल्ट आते हैं इनका डिफरेंस लेके 2 का भाग लगाना है। तो हमने क्या किया, 16 माइनस और ये वाला -60, ये वाला माइनस डिफरेंस वाला और ये वाला माइनस जो मल्टी करने पे आया था वो, बटे 2। 60 और अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 60 और 10 70 और 76 डिवाइड बाई 2। तो ये मिलेगा 2 3 6 और 2 8 16, मतलब कि 38। तो हम क्या समझे कि ये जो एरिया है ना, यहाँ इस त्रिभुज वाला जो एरिया है एडीसी वाला, वो हमको कितना मिल गया, वो हमको 38 मिल गया। हमारा उत्तर कितना आ गया, हमारा उत्तर आ गया 80 वर्ग इकाई। क्यों आ गया, क्योंकि हमको ये पूछा था कि इस चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकालो इन निर्देशांक का उपयोग करके। तो हमने चतुर्भुज में से लाइन खींच के विकर्ण बना के त्रिभुज बना लिया, और फिर 2 त्रिभुज बन गए, एक ये वाला एक वाला, दोनों का हमने क्या किया, एरिया निकाल लिया। अब आप जब 42 और 38 को प्लस करेंगे, जब आप 42 और 38 को प्लस करेंगे तो आप 8 और 2 10 के 0 से लगा 1, 4 और 4 8, तो आपको 80 रिजल्ट मिलेगा।
तो 80 वर्ग इकाई इसका क्या है, इसका उत्तर आएगा। आप चाहें तो ये जो प्रोसेस थी ये वो मल्टी वाली प्रोसेस जो हमने करी थी उससे भी कर सकते हैं। तो ये थे आज के 2 सवाल जो कि इस डेटा के ऊपर आधारित थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप नहीं भूलेंगे। हम इससे क्या समझे, हम इससे ये समझे कि अगर हमको 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहे तो हम एक ही बार में एक ही स्टेप में कर सकते हैं। अगर यही त्रिभुज होता सिर्फ इतना इतना ये वाला तो हम एक स्टेप में उत्तर ले आते, 42 आ रहा है। लेकिन अगर हमको चतुर्भुज का पूछ ले तो क्या करना है, तो किन्हीं भी 2 विकर्णों को मिला लो। उससे क्या होगा, उससे 2 त्रिभुज बन जाएंगे। दोनों त्रिभुज का अलग अलग निकाल के अगर हम जोड़ देंगे एरिया तो फिर चतुर्भुज का निकल जाएगा। तो 2 कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। आगे के 2 प्रश्न जो हैं वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, लेकिन क्षेत्रफल से मेरा मतलब है निर्देशांक निकालने वाले हैं, लेकिन इस डेटा का उपयोग करके। तो अभी मैं इसको रफ करता हूं, उस सवाल को हम देखते हैं। और सवाल देखने से पहले हम जो ये लिखा हुआ है इसको पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, और तीसरा जो प्रश्न है और आने वाला चौथा जो प्रश्न है, ये दोनों ही प्रश्न इस डेटा के ऊपर आधारित है कि जब कोई बिंदु किसी रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मतलब अगर ये हमको आता है तो हम इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात ये है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि प्रश्न ये है कि बिंदु -1 और 0 एवं 2,2 एक समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण के सिरे हैं। यदि तीसरा सिरा 4 - 1 है तब चौथे सिरे के निर्देशांक क्या होंगे। अब देखिए यहां इस प्रश्न में जो ध्यान देने वाली बात है ना वो सिर्फ ये है कि पहले आप ये समांतर चतुर्भुज देखिए। माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर अब मालूम है कहां हमको कौन सा निर्देशांक रखना है, वो महत्वपूर्ण है इस सवाल में, वो जरूरी है जानना। इन्होंने बोला है कि बिंदु -1, 0 एवं 2, 2 ये एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के सिरे हैं। मतलब कि ये एक विकर्ण जो है उसके 2 सिरे हमको दिए हैं। अब विकर्ण कैसे होता है, मैं आपसे बोलूं कि AB एक विकर्ण है क्या, तो आप बोलेंगे विकर्ण ये नहीं होता है। डायगोनल कौन सा होता है, या तो इसमें AC एक विकर्ण है ना, या फिर इसमें BD एक विकर्ण है। तो हमारी मर्जी हो तो हम BD के 2 सिरे मान लो, एक तो B का और एक D का, या एक A का मान लेते हैं, एक C का मान लेते हैं। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि हमने A का जो सिरा है वो हमने क्या मान लिया, -1 और 0 मान लिया, ठीक है। और C का सिरा हमने क्या मान लिया, C का सिरा हमने 2 और 2 मान लिया, जो कि उन्होंने दिया है। हमने ऐसा क्यों किया वो समझना जरूरी है। विकर्ण के सिरे की बोला है तो या तो A की जगह ये रखा, C की जगह ये रखा, या हम चाहते तो B की जगह ये रख देते -1 और 0, और अगर B की जगह रखते तो फिर इससे कौन सा विकर्ण बन रहा है, D, तो ये 2 और 2 वहां रख देते। तो जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं। कुल मिला के विकर्णों पे ही रखना है ये 2 सिरे। आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो बोला है कि तीसरा सिरा जो है ना वो 4 और -1 है। अब हमारे पास 2 सिरे बच रहे हैं, तो B बच रहा है, D बच रहा है। तीसरा सिरा आपकी मर्जी हो तो इसको मानो, आपकी मर्जी हो तो उसको मानो। तो हम फिलहाल इसको मान लेते हैं। और तीसरा सिरा जो है वो हमको क्या दिया है, वो हमको दिया है 4 - 1, ये हमको तीसरा सिरा दिया है, ठीक है। ये 3 सिरे हो गए हमारे। और अब बोल रहे हैं कि चौथे सिरे के निर्देशांक क्या है। इस प्रश्न में हमसे निर्देशांक पूछ रहे हैं। ब्रैकेट में ऑप्शन भी दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन -2, 1 है, दूसरा -2, -4 है, तीसरा 1, -3 है, और चौथा -3 और 3 है। ये प्रश्न ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही IMP प्रश्न है। तो इसको हल करने से पहले आपको क्या समझना है, पहले तो आप वो समझिए। होता क्या है कि कोई भी सीधी रेखा होती है, कोई भी सीधी रेखा होती है, और उस सीधी रेखा में अगर कोई बिंदु P, जैसे कि AB एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा में अगर कोई एक बिंदु P बिल्कुल मध्य बिंदु हो तो वो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये AB जो है, ये AB जितनी भी बड़ी लाइन हो, हमको नहीं मालूम है कितनी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि बिंदु P जो है ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसका क्या मतलब है कि ये इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। बराबर भागों में बांट रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, हम ये मान सकते हैं कि AP और PB आपस में बराबर होंगे, है ना। अगर ये इस AB का मिड पॉइंट है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि AP ये बराबर होगा यहां से यहां तक की दूरी, P से B तक की दूरी के। इतना आपको कोई डाउट नहीं है। इससे क्या होता है कि अगर हमको इस मध्य बिंदु के निर्देशांक पता चल जाए कि कैसे निकालते हैं, तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं। अब हम क्योंकि निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसको माना कि हमने ये x1 और y1 है ना। इस बिंदु के निर्देशांक जो है वो क्या है, x1 और y1 है। इस बिंदु के निर्देशांक माना कि x2 और y2 है
है ना, प्रश्न में हमको दिए हैं x1 y1 y1 और x2 y2 क्या है, माना है कि ये देख लो, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। ठीक है, तो अभी इस प्रश्न में बाद में आएंगे। मैं समझाने के उद्देश्य से आपको समझा रहा हूं कि निर्देशांक कैसे फॉर्म में लिखे रहते हैं, इस फॉर्म में लिखे रहते हैं, ये x और y है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस बिंदु P के मुझे निर्देशांक चाहिए जिसको मैं अगर x और y मान लूं, x और y मान लूं, ठीक है, इसको अगर मैं x और y मान लूं बिंदु P के निर्देशांक को, तो अगर मुझे x निकालना हो, है ना, किसका निकाल रहा हूं मैं, P का निकाल रहा हूं, क्या x और y कैसे निकालूंगा वो समझना आप। अगर मुझे x निकालना है, ये x निकालना है, तो ये बाकी के जो दो बिंदु हैं ना, इसके दोनों सिरे हैं, उसका x1 और x2 दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगा दूंगा तो x निकल के आएगा। कैसे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या निकल के आएगा, तो x निकल के आएगा। x का मान क्या आया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। अभी मैं आपको यहां समझाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे ये y निकालना है ना, तो ये जो बाकी के जो दो सिरे हैं ना, यहाँ पे जो भी निर्देशांक हैं, मतलब कि एक तो y1 है और एक y2 है, इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगा दूंगा तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा, y2 निकल के आ जाएगा। अब ये तो था क्या बेसिक, हमको कैसे करना है अब आप देखो हम ऐसा क्यों करेंगे, पहले उसके ऊपर आते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के कटान बिंदु या मिलान बिंदु या मध्य बिंदु, ये जो कट रहे हैं बिंदु, विकर्णों को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। हम क्या समझे, जो भी समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो विकर्ण होते हैं, ये 2 विकर्ण जो हैं, ये दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, यहां मिल रहे हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, वो बिंदु उन विकर्णों को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देता है। इसी से हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, बराबर भागों में विभाजित करता मतलब क्या, कि B से लगा के, माना कि इसको मैंने O मान लिया, इसको मैंने क्या माना, जहां पे मिल रहे हैं उसको मैंने O माना, तो B से लगा के O तक की दूरी और O से लगा के D तक की दूरी बराबर है, क्योंकि ये विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो यहां से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर है। और A से लगा के O तक की जो भी लेंथ है वो बराबर होगी O से लगा के C तक की, तो ये दोनों आपस में बराबर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं कि जो तीसरा सिरा है, जो चौथा सिरा है D, उसके निर्देशांक हमको निकालने हैं। तो माना है कि ये x और y है, हमको तो पता नहीं है क्या है वो, तो हमने क्या मान लिया उसको, कि माना कि वो x और y है। अब चलते हैं उत्तर की ओर। ठीक है, ऐसे सवालों में क्या करना होता है कि ऐसे सवालों में हमको जो बिंदु O है ना, जो बिंदु O है या जो मिलान बिंदु है, उसके निर्देशांक निकालने पड़ते हैं। उसके क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। निर्देशांक निकालने से क्या होगा, निर्देशांक निकालने से हमारा उत्तर आएगा अगर हम बराबर रख देंगे तो। कैसे, पहले आप ये सोचिए कि इस बिंदु O के निर्देशांक कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे, जैसे कि ये इस लाइन को आप ऐसे एज्यूम करो, ठीक है, कि इस AC का मध्य बिंदु क्या है, इस AC का मध्य बिंदु क्या है, तो आप बोलेंगे O। क्यों है मध्य बिंदु, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण होते हैं जहां भी मिलते हैं ना, वो मध्य बिंदु बन जाता है, वो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये क्लियर हो गया आपको। अगर आपको इसका निर्देशांक निकालना है इन दोनों निर्देशांक को यूज करके, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे आसान है। अगर मेरे को इस AC का निकाल रहा हूं मैं अभी, है ना, 2 निकलेंगे, AC का निकाल रहा हूं फिलहाल, AC वाली लाइन पे O का निर्देशांक निकाल रहे हैं अपन। तो अगर इसका x निकालना है, O का अगर मुझे x वाला निकालना है, तो हमने क्या समझा कि अच्छा अगर इसका x वाला निकालना है तो यहाँ पे जो x1 और x2 है, -1 और -2 है, इनको जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, x वाला पोर्शन निकल के आएगा। ये वाला इसके लिए है और ये वाला इसके लिए है। ठीक है, तो x का अगर निकालना है तो x1 + x2 बटे 2, और x1 और x2 कौन से होते हैं, आगे वाले x होते हैं, तो -1 और +2, तो ये आएगा आपका 1/2। ये आपको समझ में आया मैंने कैसे किया। x1 था -1, x2 था +2, इसको जब मैंने हल किया तो 2 में से 1 गया तो 1 और बटे 2 मुझे करना है उसके अनुसार, इसलिए वो 1/2 आ गया। क्लियर है।
अब मुझे इसी ऐसी का उपयोग करके y निकालना है। किसका y? O का। अगर मैं y निकालूंगा तो कैसे निकालना है? y1 तो 0 है और y2 2 है, तो क्या करना है? y1 और y2 को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो y1 तो 0 है, इसको मैं रफ कर रहा हूं अब, है ना। y1 तो 0 है और y1 0 है और y2 क्या है? y2 2 है बटे 2। 2 और 0 क्या होगा? 2 और 0 2 होगा, 2 बटे 2 क्या होगा? 1 होगा। तो मुझे ये समझ में आया कि अच्छा O के निर्देशांक 1/2 और 1 हैं। इस O के निर्देशांक 1/2 और 1 हैं, और किस लाइन का उपयोग करके, किस विकर्ण का उपयोग करके? इस AC का उपयोग करके। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि O के निर्देशांक हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? एक और तरीका है क्या, कि जैसे हमने AC का उपयोग किया, ऐसे हम BD का भी तो उपयोग कर सकते हैं। ऐसे हम BD का भी उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी ये O के निर्देशांक निकाला ना AC का उपयोग करके, अगर हम BD का उपयोग करके, क्योंकि विकर्ण BD का उपयोग करके अगर XY निकालेंगे ना इस O के या मध्य बिंदु के, तो कैसे निकलेंगे? तो हम जानते हैं कि BD को इस O ने दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। मतलब ये BD लाइन और ये BOD जो है ना, इस फॉर्म में आ गया पूरा का पूरा, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस O का इस BD के निर्देशांक का उपयोग करके x निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो हम x निकालेंगे तो कैसे? x1 और x2 को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो यहाँ पे x1 4 है, वहां पे x का मान तो x ही है, तो इधर क्या आएगा? x + 4 बटे 2। ठीक है। और यहाँ पे y1, अब हम y निकाल रहे हैं। y1 तो -1 है और y2 मानो या उसको y ही मानो, वहां पे y का मान तो y दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? -1 + y डिवाइड बाय 2। ये दोनों क्या आए? ये दोनों हमारे निर्देशांक आ गए O के। पहली बार ये सवाल कर रहे हैं, इसलिए हम इतना इसको बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। अभी जो दूसरा प्रश्न करेंगे, उस प्रश्न को हम बड़े ही चुटकियों में कर देंगे, क्योंकि तब तक आपके माइंड में ये चीज हो चुकी होगी। अब हमारा उत्तर आ जाएगा। हम अभी तक जितना भी ये कर रहे थे ना, वो इस लाइन को लाने के लिए कर रहे थे कि ये लाइन अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उत्तर ले आए। अब देखो, अब इसमें क्या करना है? ये y नहीं है, 4 है ना। अब देखो, अब क्या करना है? ये भी O के निर्देशांक के दोनों, ठीक है, और ये भी O के निर्देशांक है दोनों। ये दोनों ही निर्देशांक जो हैं किसके हैं? O के हैं। बस इतना सा फर्क है कि ये AC विकर्ण से निकाले हैं और ये BD विकर्ण से निकाले हैं। किसी भी बिंदु के निर्देशांक दो अलग अलग तो हो ही नहीं सकते, एक ही रहेंगे वो। तो इस लाइन से क्या होगा? इससे ये होगा कि हम, मालूम है हम क्या करेंगे, ये भी x का है और ये भी x का है और ये y का है और ये y का है, तो x वाला x के बराबर रख देंगे। तो 1/2 बराबर x + 4 बटे 2। x + 4 बटे 2 ये x का था, और इधर x वाला मान, आगे वाला मान x का रहता है। 1/2, 2 से 2 कट गया। x का मान कितना आया? x का मान आया -3। क्यों आया -3? क्योंकि 2 से 2 तो कट गया, और ये +4 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 1 में से -4 करेंगे तो -3 आएगा। तो इस बिंदु का x का मान तो हमको -3 मिल गया। ठीक है। अब हम y निकालेंगे। कैसे निकालेंगे y? y के निर्देशांक को y के बराबर रख देंगे। तो हम जानते हैं कि हमने जब y का निकाला था ना AC से, वो 1 निकला था, और इधर से निकाला था वो क्या था? -1 + y डिवाइड बाय 2, ये था। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? -1 + y बराबर 2 एकम 2, और y हमारे सामने निकल के आएगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, तो y निकल के आया 3। तो ये y हमारे सामने निकल के आ गया 3। हमारा उत्तर क्या आया? हमारा उत्तर ये आया कि जो चौथा सिरा है उसके निर्देशांक -3 और 3 होंगे। इस पूरे सवाल में क्या चीज़ महत्वपूर्ण थी? इस सवाल में ये चीज़ महत्वपूर्ण थी कि अगर कोई सीधी रेखा जाती है और उस सीधी रेखा के जो कोई भी बिंदु हो P, अगर वो P, O, Y कुछ भी हो, अगर वो उस रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, तो फिर जो मध्य बिंदु होता है विभाजित करने वाला, उसके निर्देशांक अगर हमको चाहिए, तो हम ये जो दो बाहर के सिरे होते हैं, इसमें x वाले मान को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, तो ये बीच वाले बिंदु का x का मान आएगा।
अगर बीच वाले बिंदु के y का मान हमको चाहिए तो बाहर वाले जो ये दोनों सिरे हैं इसमें y वाले मान को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो y का मान आ जाएगा। और फिर हम दो प्रकार से, क्योंकि जब समांतर चतुर्भुज वाली बात आएगी तो दो प्रकार से निकाल पाएंगे, और ये सवाल आपसे पूछेंगे तो फिर वो यही करना चाह रहे हैं आपसे कि आप दोनों को बराबर करके उत्तर ले आओ। अगला सवाल करते हैं, चौथा सवाल, जो कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। अब करते हैं अगला प्रश्न, जो कि चौथा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, जो अभी तीसरा प्रश्न किया उसी डेटा के ऊपर आधारित है। प्रश्न ये है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष ए जो शीर्ष दिया है वो -3 -1 दिया है, B जो है वो AB दिया है, C जो है वो 3 3 दिया है, और D जो है वो 4,3 दिया है। और फिर बोला है कि ये A और B जो है ना, इन दोनों के अनुपात क्या है, इनमें क्या अनुपात है, और ऑप्शंस दिए हैं हमको 1:3, 3:1, 1:2 और 4:1। इसको करते हैं। इसको करने के लिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो तीसरे वाले प्रश्न का उपयोग होगा। करना क्या है कि हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण आपस में जहाँ भी मिलते हैं वो उन विकर्णों को दो बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। इस सवालों में क्या करना है, हमको ए और बी निकालना है। ए और बी निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि एक तो मैं जो AC वाला विकर्ण है उससे निर्देशांक निकालता हूँ इस बिंदु O के। अगर मैं इससे इस बिंदु O के x और y निकालूंगा ना, तो अगर मुझे इस AC का उपयोग करके इसका x निकालना है तो x वाले मान को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो -3 और +3 0 हो जाएगा, 0/2 0। तो यहाँ पे तो क्या होगा, -3 + 3 / 2, ये तो हो जाएगा कौन सा, x वाला। और अगर मुझे इसका y निकालना है तो -1 + 3 / 2, ये हो जाएगा इसका y वाला। इससे ये कट जाएगा तो इसका तो मुझे 0 मिलेगा और इसका मुझे मिलेगा 2/2। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2 और ये कट जाएगा तो 1। तो मुझे फाइनली इसका 0 और 1 मिला। किसका, AC विकर्ण का उपयोग करके मैंने O का निकाला है। ये किसके निर्देशांक निकाल रहा हूँ मैं, O के निकाल रहा हूँ। तो O के मैंने निकाले तो O के मुझे x और y जो मिले हैं वो 0 और 1 मिले हैं इस AC का उपयोग करके। ऐसे अगर मैं BD का उपयोग करके अगर इसका निकालूंगा ना, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों को बराबर रखूंगा तो मेरा उत्तर आएगा A और B वाला, और फिर मैं रेशो भी निकाल लूंगा उससे। तो B और D का उपयोग करूंगा। अगर मुझे B और D का उपयोग करके O का x और y चाहिए, तो अगर मैं x अगर निकालूंगा तो x की जगह यहाँ पे A है, वहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा A + 4 / 2। और अगर मैं इस BD का उपयोग करके इसके y निकालूंगा तो B + 3 / 2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मैं जानता हूँ कि ये भी x और y हैं, ओके, और ये भी x और y हैं, ओके। तो इससे अगली स्टेप क्या बनेगी कि मैं क्या करूँगा कि ये भी x वाला है, इस x वाले के बराबर में ये रख दूंगा और इस y वाले के बराबर में ये रख दूंगा, मेरा उत्तर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, x वाला निकालने के लिए A + 4 / 2 = 0 ये करूँगा मैं। जब इसके बराबर में ये रखूँगा तो क्या निकल के आएगा, x वाला निकल के आएगा। ये मानो कि A निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह A रख दिया है तो हम A बोल लेते हैं। यहाँ पे y की जगह B रख दिया तो उसको B बोल लेंगे। तो A और 2 ऊपर जाएगा तो 0 बन जाएगा, -4 आएगा। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आएगी हमारे सामने, -4। अब देखो ऐसे ही हम B निकाल लेते हैं। अगर हम B निकालेंगे तो इस 1 के बराबर में हमको ये करना है। तो अगर B निकालेंगे तो 1 = B + 3 / 2। ठीक है, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो इधर तो आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा B + 3। अगर आप B का मान निकालेंगे जो तो प्लस का 3 है वो इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, और -3 -2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। तो कहने का मतलब आपको A का मान -4 मिला, B का मान आपको -1 मिला। अगर वो ये पूछते कि जो चौथा सिरा बच रहा है उसके निर्देशांक कितने हैं, तो इसका उत्तर आ जाता -4 -1। ध्यान से सुनना, अगर वो निर्देशांक पूछते तो इसका उत्तर आ जाता -4 और -1। लेकिन उन्होंने रेशो पूछा है। उन्होंने क्या पूछा है कि ये जो A और B है इसका अनुपात कितना है। तो हमसे A और B का अनुपात पूछ रहे हैं। हम जानते हैं कि A की वैल्यू -4 है और B की वैल्यू -1 है, तो रेशो निकालेंगे तो ये तो आपस में कट जाएंगे साइन, तो आपका उत्तर रहेगा 4:1। इस सवाल का उत्तर है। ये हमने 4 प्रश्न किए हैं। ये चारों ही प्रश्न बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित थे, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ये समझ में आ गए हैं अब, तो फिर अब आप कभी भी कोई टेस्ट लगाएं और उसमें अगर ये सवाल करें तो पहले उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना कि वो इस कॉन्सेप्ट से वो सवाल बन जाए। बनेगा इसी कॉन्सेप्ट से अगर आएगा तो, ठीक है।
और बन जाए, और नहीं बनता है तो फिर उसको वापस से एक बार और इसको दोबारा से प्रैक्टिस करके फिर उसको लगाना, फिर वो बनेगा। और जब वो एक बार बनना चालू हो जाएगा तो ये आपका 1 नंबर पक्का मान के आप चलिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।